ग्रोइंग कंपनी व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट, एफ फ्री कैश फ्लो पर शेयर और ईपीएस। देखो भाई, ग्रोइंग कंपनी के लिए मेरे हिसाब से 1 सेकंड में टाइम देख रहा हूँ कितना हो। ग्रोइंग कंपनी के लिए फ्री कैश फ्लो पर शेयर जो है मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज फ्री कैश फ्लो पर शेयर अगर ज़्यादा आ रहा है, अगर वो ज़्यादा फ्री कैश फ्लो बना रही है, मतलब कंपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट नहीं कर रही है। आपको एक ग्रोथ कंपनी जब भी अच्छा रहेगा, थोड़ा सा इसको चेंज करूँ, देखते हैं, थोड़ा सा किया, हाँ। तो अगर आपको एक कंपनी ग्रोथ कर रही है तो आपको फ्री कैश फ्लो पर शेयर नहीं चाहिए, आपको उस कंपनी का ग्रोथ के लिए ऐसा चाहिए कि वो जो कैश फ्लो आ रहा है उसको इन्वेस्ट करे और आगे प्रोडक्शन में लगाए उस पैसे को, कि अपना कैपेसिटी बढ़ाए। तो ये जब चीज़ें होती है तो आप ग्रोथ कंपनी को उस ढंग से एनालाइज करने की चेष्टा करते हो कि वो फ्री कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, फिर वो जो जितना पॉजिटिव कैश फ्लो आ रहा है वो उसे उठाकर वो इन्वेस्टमेंट में लगा दे, आगे बढ़ा दे, सो दैट उसका प्रोडक्शन और कैपेसिटी बढ़ जाए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ईपीएस ग्रोथ मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोथ कंपनी के लिए, बिकॉज ग्रोथ कंपनी के लिए ईपीएस से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। ईपीएस गायत्री मंत्र है इन्वेस्टिंग का, मतलब ईपीएस हुआ, आरओई हुआ, मतलब ये तो इतने इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि मरने के समय इंसान जो है वो कुछ नहीं है, निर्वाणा इन्वेस्टिंग का ईपीएस और आरओई करवाता है, ग्रोथ कराता है। ईपीएस आरओई ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ और आरओई आ गया। हाँ, लेकिन एक और बात है, अगर पी रेशियो 100 का हुआ, 200 का हुआ, तो निर्वाणा नहीं होगा। मतलब आपके पुराने पाप, आपके जो भी है, आपने इस ज़िंदगी में भोग बहुत ले लिया है और उसका एडवांटेज आपको बहुत मिल चुका है। तो 100 के पीई से आपका ग्रोथ नहीं होता है। आपका अगर स्टॉक प्राइस से पैसा बनाना है तो पीई कम होना चाहिए, ग्रोथ ज़्यादा होना चाहिए, आरओई ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा आरओई होने से आप खुद का ग्रोथ फंड कर लोगे, आपको पब्लिक में आना नहीं होगा कैपिटल रेज़ करने के लिए। और क्या पब्लिक में आना खराब बात नहीं है, बजाज फाइनेंस अगर पब्लिक में रेज़ करने आ रहा है तो सबको पता ही है कि 25% ग्रोथ अगर आप करोगे एज़ एन एनबीएफसी तो आपको कैपिटल रेज़ करना ही पड़ेगा।